So hello everyone, this is Nikhil Suthar, रीजनल कोऑर्डिनेटर जीटी इनोवेशन स्टार्टअप सेंटर वडोदरा। और आज हम इनसाइड उद्यमिता के 8वें एपिसोड में हैं। ये जो सीरीज है उसमें हमने डिसाइड किया था कि हम अलग अलग सेक्टर्स के एंटरप्रेन्योर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाके उनकी जर्नी को डिस्कस करेंगे और आप तक वो पॉजिटिव कहानियां पहुंचाएंगे। आज उस कड़ी में आज हमारे साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टार्टअप्स है जिन्होंने ऑटोमोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशन किया है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाई है। आज जो हमारे पास 3 एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनमें से एक का परिचय बताते बताते मुझे बहुत प्राउड फील होता है कहीं ना कि इस जर्नी में हमारा कहीं ना कहीं रोल रहा है। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर उज्जवल शाह फ्रॉम मिस्टर इंजीनियर। एक अखबार बेचने वाला लड़का जो घर घर अखबार बेचने का काम करता था, आज वो सक्सेसफुली बैटरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सप्लाई करता है। वो हैंडी के पीपल यानी कि जो स्पेशल डिफरेंटली एबल पीपल है उनके लिए भी वो प्रोडक्ट उसकी मार्केट में है। जो ईवी है उसकी प्रोडक्ट स्पोर्ट्स के लिए भी है, चिल्ड्रंस के लिए भी है। तो यानी एक आउट एंड आउट कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाने का काम उज्जवल ने किया है। तो उज्जवल का जर्नी कैसा रहा, उज्जवल से ही पूछते हैं। उज्जवल, कैसा आइडिया आया था और अपने पूरे जर्नी में कैसे आपने ये स्टार्ट हुआ था? बिकॉज जब आप, आई थिंक मुझे पता है कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट है और आपने इस आइडिया के पीछे बहुत 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 समय से काम कर रहे हैं। तो कैसे ये स्टार्ट हुआ पूरा जर्नी? सर, मेरा नाम उज्जवल शाह है। मैं कॉलेज में थर्ड सेम में कुछ स्टडी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे स्टडी थोड़ा छोड़ना पड़ा था बीच में। मतलब 10th की बात है। तो 10th में मेरा खर्चा निकालने के लिए, क्योंकि घर से उतना पैसा मिलता नहीं है और हम ठहरे गुज्जू लोग तो बाहर खाने का शौक होता है। तो भाई खाने पीने का शौक निकालने के लिए मैं लिफलेट्स डालने जाता था जो कि बजाज कंपनी के होते हैं। तो वहां से क्या, मैं एकदम एकदम लेजी वाला बंदा यार, साइकिल पे पैडल मार मार के पूरे सिटी में मैं घूमा हूँ। मैं पहले जाता भाईली सीधा अक्षर चौक से सिटी। तो वो टाइम पे था यार कुछ ऐसा मिला कि पैडल मारने की जरूरत ना पड़े। तो वो वहां से एक आइडिया स्ट्राइक हुआ। देन वो टाइम पे इंटरनेट नया नया मैंने यूज करना स्टार्ट किया था। तो वो टाइम पे 2G था सबसे पहले, मतलब वेट करना पड़ता था एक सर्फिंग होने के लिए। तो वहां से ऐसा हाँ, ढूंढा, उसको लेने के लिए महाराष्ट्र गया। तो महाराष्ट्र में वो टाइम पे क्या है कि इंडिया में ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो वो लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। तो वहां से लाया लाया बनाया। और घर पे सडनली 3 बजे बैटरी ब्लास्ट हो गया और मेरा आधा घर वही टाइम पे जल गया। अरे सोचा कि ऐसा तो नहीं चल सकता, अभी कुछ नया करना पड़ेगा। कहाँ तक दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे आप? ठीक है, आप किसी और पे डिपेंडेंट रहोगे, उसका बंद हो गया तो आपका भी बंद हो जाएगा गाड़ी। तो वहां से राइट। धीरे धीरे शुरू किया, पर वो हूं तो मैं वैसे बनिया। वहां से एक एंटरप्रेन्योर का जन्म हुआ, वो रात से आप बोल सकते हो। वो साइकिल, मतलब मैंने जितना कमाया था 24 से 25 हजार रुपए, वो सारा उसमें मैंने डाल दिया था। तो यार उतना तो मैं राइट। मतलब वो टाइम पे नहीं सोच सकता कि जाने दो। तो उसको एक बार बनाया प्रॉपरली, दूसरी बैटरीज लेके बनाया और उसको रीसेल कर दिया। मतलब मेरा लॉस भी कवर हो गया और ऊपर से प्रॉफिट भी हुआ 3 हजार रुपए। तो ये मेरा फर्स्ट राइट। सेल था मेरी लाइफ का इलेक्ट्रिक व्हीकल का। और और ये उसके यानी बाद जर्नी, यस यस यस, हाँ उज्जवल बताओ। उसकी उसके बाद धीरे धीरे गए मार्केट में। मैंने सर्वे किया, लोगों के पास साइकिल्स तो बहुत सारी पड़ी हुई है। हमारी पहली प्राउड होता है फील के हमारी पहली ऐसी दुनिया की कंपनी है जो इलेक्ट्रिक साइकिल्स कस्टमाइज बना के देती है, वो भी स्क्रैप मटेरियल से। मतलब कि जो लोग स्क्रैप कचरा समझ के फेंक देते हैं, हम उसमें से उसको एक नया आकार देते हैं। उससे एक लोगों की जिंदगी को आसान करने का छोटा सा तरीका इजाद करके देते हैं ताकि उनके बजट में भी बैठ जाए। अभी सडनली आप मार्केट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो आप इलेक्ट्रिक साइकिल देखोगे यार 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार, 60 हजार। हमारी साइकिल 10 हजार से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक। तो ये एक आइडिया था। अभी इस पे बहुत सारी इंप्रूवमेंट है, करने बाकी है, आगे जाना है। और थैंक यू निखिल सर और जीएससी ने भी उसमें बहुत सपोर्ट दिया। इस पे बहुत बुरा वक्त भी आया था, जहाँ पे एक जीआईसी, मतलब बोलते हैं ना कि हर एक में एक बुरा वक्त आता है और ऊपर वाले एक फरिश्ते को भेज देता है। वो टाइम मेरा जीआईसी का था, जनवरी 2020 स्टार्टिंग पे। तो थैंक अरे यू अरे, सर। नहीं नहीं नहीं, आपकी बहुत मेहनत है और भगवान करे आपकी और कंपनी बहुत आगे बढ़े और आपके 10 लाख पीस और बिके। सो अभी हम अनंत की जर्नी को डिस्कस करेंगे। मुझे याद है जब अनंत कॉलेज के सेकंड या थर्ड ईयर में पढ़ रहा था,
और अनंत को हम मिले थे और वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, कस्टमाइज बाइसिकल बनाने का उसका आइडिया आया था, डिस्कस किया था, और आज वो एक अच्छा सा प्रोडक्ट बन के बाहर आया है। वो बहुत जल्दी वो मार्केट में भी लॉन्च होगा, और उनके इन्वेस्टर भी शायद आज हमारे साथ उनके मेंटर जुड़े हैं। तो आज अनंत से पूछते हैं, अनंत ये कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ था और ये आइडिया कैसे आया था कि एक हाइब्रिड बाइक बनाया जाए, यानी जो क्रूज है या डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है बाइक राइडिंग के, वो सिंगल बाइक में लाना, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में। तो आपने कैसे मैनेज किया, कैसे आइडिया आया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने प्लेटफॉर्म पे हमें इनवाइट किया इसलिए। और जहाँ तक कि आइडिया और इस ओरिजिन की बात है, तो बाय द वे दिस इज माय सेकंड स्टार्टअप। पहला स्टार्टअप था जो मैंने स्कूल में शुरू किया था व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th। तो आई वाज मेकिंग अ क्लीनिंग रोबोट। उस टाइम पर ये काफ़ी हाइप वाली चीज़ थी और हमने बनाए थे। वो है इंस्पायर्ड मम्मी से, क्योंकि घर में हम लोग काम करते थे काफ़ी। उसके बाद मेरे भाई ने इंस्पायर किया कि लेट्स मेक दिस एज अ स्टार्टअप, और उसको आगे लेके जाना चाहिए थे घर तक, खाली प्रोजेक्ट नहीं है। तो उससे आगे लेके, दैट वाज द फर्स्ट वेंचर जिसको हम लोग ने तोमर टेक नाम दिया था। एंड उससे काफ़ी कुछ सीखने मिला। आज भी सीख रहे हैं क्या क्या गलतियाँ उसमें की, उससे ओवरकम। और वो ओवरकम करने के बाद मैंने एक ब्रेक जैसा ले लिया था। तब मीनवाइल आई वाज इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑफ द कॉलेज। तब मैं सोच रहा था कि अब कुछ बड़ा इम्पैक्ट करना है और अच्छी तरह से करना है, तो क्या करना है। तब आई वाज हिट बाय माय विजन, दैट वाज टू अलाइन नेचर एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट आर नेवर सीन बिफोर, या तो फिर एक्सपीरियंस नेवर बिफोर। तो इधर से जन्म होता है मोशन का, जिसमें हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक ऐसा मोटरसाइकिल, एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खास करके, जिससे सिर्फ आपको परफॉर्मेंस तो मिलेगी, परफॉर्मेंस रेंज, बट उसके अलावा यू आर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ मोड, जिसमें आप जैसे क्रूज मोटरसाइकिल चला सकते हैं फॉर लॉन्गर राइड्स, फिर स्ट्रीट मोटरसाइकिल चला सकते हैं फॉर कम्यूट करने के लिए, स्पोर्ट्स चला सकते हैं फॉर ट्रैक। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हिसाब से कस्टमाइज मोड, यानी आपको जो भी कंफर्टेबल है वैसी चीज अपनी मोटरसाइकिल को बना सकते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट एक मोटरसाइकिल, आपको इन्फाइनाइट मोटरसाइकिल्स मिल सकती है इन अ सिंगल मोटरसाइकिल। And that is because of this whole nature and technology traits that we are trying to put in. That is, this trait is called adaptive. इसलिए हम लोग ऐसा भी कहते हैं, this is the world's first adaptive segment intelligent electric motorcycle। यानी हम लोग बहुत सारे राइडर्स और उनके स्ट्रीट्स को हम लोग अडेप्ट कर पाए। So this was the start of the idea and the origin of the motion. Thank you sir. ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रहा है आपका। उसके साथ साथ में अभी हमारे आज के जो तीसरे गेस्ट है, वो बहुत एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर है। शायद वो खुद तो एंटरप्रेन्योर है ही है, लेकिन जितने भी स्टार्टअप्स है लोकल अराउंड उनके सिटीज के अंदर, उनको भी वो गाइड करते रहते हैं और उनमें पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। सो ये जो मिस्टर कपिल जी है, कपिल जी स्पीड फोर्स कंपनी को चलाते हैं, जिनके पूरे कंट्री के अंदर बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेंटर्स है, सर्विस स्टेशन है, और उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स, छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी किया है। तो ओवर टू यू कपिल भाई, कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले कब आपका इरादा बदला कि जॉब छोड़ के आपका खुद का कंपनी चालू करना है? गुड इवनिंग निखिल भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम कपिल बिंडी है, मैं स्पीड फोर्स कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे निखिल भाई ने बताया कि बिजनेस हम लोग करते हैं। मेरा सफेद बियर्ड देख के शायद निखिल भाई को लगा कि एक्सपीरियंस्ड है या एजेड, बट आई एम स्टिल यंग। सो सी एक्चुअली ऐसा है कि मैं जॉब करता था। मेरा पास्ट हिस्ट्री ऐसा है कि मैं कई कॉर्पोरेट्स में जॉब करता था, एक मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे काम करता था, इंश्योरेंस और फाइनेंस में और वगैरह बैंक्स में मैंने जॉब किया है। कहीं ना कहीं जॉब तो चल ही रहा था, बहुत अच्छा जॉब चल रहा था, बट एक सेटिस्फैक्शन लेवल जिसको बोलते हैं कि जो खुद कुछ करना है या तो आगे बढ़ना है, तो वो कैसे होगा या क्या करेंगे, तो उसके लिए बिजनेस का आइडिया दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था। और वो भी सर्विस इंडस्ट्री में ही जाना था कि सर्विस इंडस्ट्री का ही बिजनेस करना है, क्योंकि व्हाट वी डिसाइडेड इन 2011, हमने स्पीड फोर्स की स्थापना 2011-12 में मैंने और दीपेन भाई ने की साथ में मिलके। हमने, मेरे जो पार्टनर है दीपेन भाई, हमारे सीनियर पार्टनर है मिस्टर एम शाह, हम लोगों ने साथ में मिलके इसकी स्थापना की। हम लोग
हमेशा ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं बिजनेस करना है। दीपेन भाई भी इंश्योरेंस में काम करते थे हमारे साथ, हम लोग दोनों साथ में एक ही प्लेस से बिलोंग करते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री में बिजनेस में कुछ ना कुछ करना था हमको। तो बहुत सारा सर्वे किया, बहुत सारी चीजों हमने देखी, बहुत सारे लोगों से बात की। तो ये पता लगा कि ऑटोमोबाइल में सर्विस में, टू व्हीलर सर्विस में, फोर व्हीलर में अवेलेबल है, लेकिन टू व्हीलर सर्विस में प्रोफेशनल सर्विसेज या जो कस्टमर सर्विस है उसका लैक या उसका वैक्यूम बहुत बड़ा है। तो क्या किया जाए? हाँ, ये बिजनेस ब्लू कॉलर है। लोग ये बताते थे शुरू में, जब हम लोग, मैं और दीपेन भाई तो व्हाइट कॉलर और मैनेजमेंट लेवल पे जॉब करते थे कॉर्पोरेट में, तो लोग हमको बताते थे कि यार ये क्या कर रहे हो, वर्कशॉप, आप लोग वर्कशॉप करेंगे? तो हमने ना सुना ना, सी दिस इज अ लर्निंग। ये जो यंग अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा लर्निंग है कि समाज या सोसाइटी आपको क्या बता रही है, वो बिलीव करो ना करो, इट इज ऑन योर माइंडसेट, बट व्हाट योर कन्विक्शन सेज, व्हाट योर गट फीलिंग सेज, व्हाट योर फैमिली सेज, ऑलवेज फॉलो दैट। उसको हमेशा फॉलो कीजिए, उनका सपोर्ट लीजिए। व्हाट योर गट फीलिंग सेज, व्हाट योर कलीग, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, दैट टीम, उनका जो एक थॉट प्रोसेस है, अगर वो मैच हो गया, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ऑटोमेटिकली आप ग्रो होंगे। तो हमने एक वर्कशॉप से एक प्रोफेशनल सर्विस टू व्हीलर में देना चालू किया। कस्टमर सर्विस को फोकस, कस्टमर सर्विस को बीच में रख के सारी सर्विसेज हमने लॉन्च की। पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी, होम सर्विस, ब्रेकडाउन सर्विस, इंश्योरेंस, वारंटी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग ने की। एक वर्कशॉप से हमने चालू किया इस बिजनेस को बड़ौदा में ही, और आज हम लोग लगभग 50 प्लस आउटलेट्स ओपन कर चुके हैं। 10 या 12 आउटलेट्स पाइपलाइन में जो ओपन हो रहे हैं जून और जुलाई में। अगस्त सितंबर में और 4 आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं। हम लोग 10 स्टेट्स, 11 स्टेट से काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और लगभग 21 सिटीज कवर कर चुके हैं अभी तक। जो हम लोगों का टारगेट है कि दिसंबर 2020 तक हम लोग 100 आउटलेट्स पहुंच जाएंगे। बट आई एम वेरी श्योर, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है सर, बिकॉज ये 11 स्टेट में पहुंचना इतने कम टाइम में, बिकॉज मुझे पता है शुरुआती दिन जब आपने चालू किया था एक आउटलेट से, 2 आउटलेट से, और आज स्पीड फोर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्पीड फोर्स नाम ही है और उसमें स्पीड आपने टर्म भी आता है, तो आपने उसी तेजी से आपके वेंचर को ले गए हैं सर। तो सर ये बिकॉज आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आप पहले कॉर्पोरेट जॉब करते थे, ब्लू कलर जॉब में आ गए, तो अप्स एंड डाउन्स तो शायद ज्यादा अभी आते होंगे आपको। तो वो जो होता है फैमिली का प्रेशर, पीयर प्रेशर, या आपके जो सोशल, आप जो जिस ढांचे से आते हैं हम, वहां से जो प्रेशर होता होगा, वो आपने कैसे उसको हैंडल किया है, और फिर ये कैसे, मीन्स कैसे, आप क्या टिप्स देना चाहोगे उसके बारे में? बहुत अच्छा सर, ये क्वेश्चन सही में हर अपकमिंग एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबको सीखना है, ये सबको समझना है। जो यंगस्टर्स हैं, मैं और दीपेन भाई कभी भी किसी से बात करते हैं तो ये हमारी जर्नी जो है ना, ये एक हम लोग के लिए एग्जाम्पल है। औरों के लिए पता नहीं, बट हम लोग के लिए बहुत बड़ा लर्निंग है, या हमारे लड़कों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा लर्निंग है ये। हम लोग दोनों उस उम्र के पड़ाव में थे जहां पे आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोग ने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तब उम्र का वो पड़ाव था कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चे थे, घर संभालना था, पेरेंट्स संभालने थे, घर चलाना था। जब हम लोग जॉब कर रहे थे तब बहुत अच्छी सैलरी थी। 2011 में मेरी सैलरी 13-13.5 लाख थी, दीपेन भाई की सैलरी 10-10.5 लाख रुपए थी। तो हम लोग ये सैलरी छोड़ के एक वर्कशॉप पे आ गए थे, एक वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे थे। तो हमारे ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, लेकिन जो हमको साथ मिला, जो सबसे हमको जिसने आगे बढ़ाया, वो है फैमिली। हमारी फैमिली ने कभी हमको प्रेशर नहीं आने दिया हमारे ऊपर कि आज हमको ये चाहिए। अगर आप एक लेविश लाइफ ले रहे हो, जैसे निखिल भाई यू वेरी राइटली सेड, अप एंड डाउन आर बाउंड टू कम, ये हमेशा जिंदगी में आने ही है और आएंगे, सबकी लाइफ में आते, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आते ही है। और अगर ये नहीं आते तो आप सीख नहीं पाओगे। दीज आर ऑल लर्निंग कर्व्स फॉर यू। तो हमने हमारी लाइफ में ये बहुत सारी चीजों को देखा है और उनको ओवरकम किया है। कैसे? विद पेशेंस। पेशेंस सबसे बड़ा की है। दूसरा, परसिवरेंस। यू हैव टू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। जो कर रहे हो वो कंटिन्यू करो। आज मुझे किसी ने यहां से बोला तो मेंटली मुझे हिलना नहीं है कि मैं कुछ और करूं क्या,
No. If you believe in your conviction, if you have your guts in your conviction, आपका आइडिया अच्छा है, keep on doing it. आज हम लोग को सर, I don't have anything in that, पर लोग हमको बता रहे थे यार ये वर्कशॉप बिजनेस कर रहे हो, ये वर्कशॉप चलाओगे सर. आज बाय गॉड्स ग्रेस, बाय फैमिली सपोर्ट और हमारी जो टीम है, जो हमारे साथ हम लोग जो 4 जन मैनेजमेंट में जो हम लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के, तो वो हमको आज इस लेवल पे लेके आया है और आगे भी हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे 100% सर. यस निखिल भाई. यस 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 कपिल जी, तो बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है आपका अभी तक का. तो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन टू द आनंद. आनंद, ये आज जब किया था आपने, तो शायद सबसे पहला क्वेरी तो आपका यही था कि टीम कैसे बिल्ड करें. तो आपने टीम कैसे बनाई? एक आपको ये बाइक बनाना का जो आपका था, जो आपको कस्टमाइज बाइक बनानी थी, फिर टीम कैसे जुड़ी इनिशियल फेज में? Yes, sir. One of the most interesting and still challenging question to me also. तो starting में करता था. So the first, but with me was my जो हम मिलके ये चीज किया था, we were the founders. उसके बाद the विजन इतना बड़ा है तो एक तरह से तो obviously any venture cannot be done by one. तो I went out, और क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज वाज द मोस्ट कॉलेज वाज द प्लेस जहाँ मैं सबसे ज्यादा लोग मिल सकता था. तो मैंने पहली से शुरू करी और अपनी क्लास को देखते हुए मैंने देखा कौन है, ऑब्जर्वेशन किया सर. उसके लोग आपके आजू बाजू क्या कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कितना किसको इंजीनियर्स की खास जरूरत थी. वो मैं वही चीज को देख रहा था, इवैल्यूएट करता रहा था कॉन्स्टेंटली, और आज भी करता हूँ कि अगर मुझे किसी को रिक्रूट करना है, इनवाइट करना है टू जॉइन अस, तो मैं उनको इवैल्यूएट करता होता था फॉर ओवर 6 months 8 months. अभी वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया, लेकिन फर्स्ट रिक्रूट किया था उनको मैंने अब 6 से 7 months तक सिर्फ ऑब्जर्व. उसके बाद पोटेंशियल, उसके बाद आई brief him about the vision and the stuff for 1.5 months ताकि एक alignment आ जाए, because he was also a learner and उसके लिए सब कुछ एक प्रोजेक्ट करना और ऐसा कुछ करना is a very new thing. तो वो भी हम लोग ने शुरू करा. वैसे ही फिर और पढ़ाने के लिए there was another event that was called Robocon. तो उसमें मुझे पता था मैंने कि और भी ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग ये चीजें करते हैं, और तो मैं भी उसमें जुड़ गया वही इवेंट में. और आई वाज हैंडलिंग अ टीम पीपल एट द स्टार्ट. उसके बाद आई आल्सो फाउंड माय सेकंड रिक्रूट, दैट वाज मयूर लाडा, जो आज भी हमारे साथ काम करते हैं. सो इनिशियली दो पीपल आर स्टिल फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सो एम आई. बट एक क्या बोलते हैं कि शुरुआत से 10th 11th और 12th से मेरे मेंटर्स, जो जिसमें से काफी यहाँ पे इस लाइव स्ट्रीम में भी है, वो सारे ही एकदम क्या टॉप क्लास कह सकते हैं. तो सारे उस तरीके से मैं याद कर सकता हूँ आज मेरे स्कूल थे भागेश सर, देन देयर वाज अंकित सर एंड गौरव भैया, देन दीपेन भाई, जीएससी के निखिल सुतार सर एंड कपिल भाई. ये सारे लोगों ने पूरी तरह से हेल्प किया ये सारी जर्नी को लाने के लिए, एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर टीम ऑल्सो, क्योंकि इन लोग के भी बिना ये चीजें पॉसिबल. सो कंसीडर दिस एज अ वेरी टीम. एक छोटा या बड़ा से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन द वैल्यू दिस काइंड ऑफ पीपल पुट इन आवर कंपनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड तभी जाकर आज जो हम लोग एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना पाए हैं, जो एक ऐसा व्हीकल है व्हिच कैन गो अप टू 120 km/h in less than 6 seconds, मल्टीपल मोड्स, कैन अट्रैक्ट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पीपल, जो हम लोग बहुत जगह ऑब्जर्व कर चुके हैं. ये उन सारे लोगों की वजह से पॉसिबल होता ही नहीं. इट इज अ चैलेंज. सो वी हैव टू कीप आवर आइज ऑफ ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए. आपको कौन चाहिए, कैसे लोग चाहिए, वो सब मैं ढूंढते ही रहता था काउंसलिंग. तो एंड सेकंड इट गोस
आप कैसे इंटरव्यू करते हैं। तो उसके लिए मैंने एकदम सिंपल से क्वेश्चन, अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस फील्ड से किसी को ले रहे हैं तो आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज इंजीनियरिंग और व्हाट इज साइंस। इस जवाब का आंसर आपको ज्यादा लोग नहीं दे पाएंगे। और या तो फिर कोई फाइनेंस से है या फिर मार्केटिंग से, तो उनके फंडामेंटल्स की बात, बिकॉज वी बिलीव इन कोर। यही सब ऐसी सब चीजें जो एक्चुअली इतना किसी को पता है ना, वो बता देते। So that is the way we evaluate, and we a lot of people do in another way. But this is, I found the best way, and vision alignment is the best thing. अगर वो नहीं है तो कितना भी टैलेंटेड बंदा आपके कोई काम का नहीं, कितना भी स्किल बंदा आपके कोई काम का नहीं। तो विजन अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है, एक सेम बिलीफ होना बहुत जरूरी है, तभी आप वो उसके ऊपर एकदम काम कर पाओगे फोर्सफुली और अच्छी तरीके से, और वी कैन रीच द गोल्स दैट इज सेट बाय द कंपनी। थैंक यू। निखिल भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं। सो आपका जो जर्नी है अनंत बहुत इंस्पायरिंग वाला है, लेकिन अभी मैं जिससे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ शायद इसके केस में बहुत डिफरेंट है। अनंत के पास टीम थी, उज्जवल के पास टीम नहीं थी। वो अकेला ही मिस्टर इंजीनियर चालू करके बैठा था और अकेला ही प्रोक्योरमेंट से लेके मटेरियल से लेके वेंडर से मिलने से लेके बिल जनरेशन से लेके इवन क्रिएटिव बनाने का काम भी उज्जवल ही करता था। तो उज्जवल, शायद आपको पता है आपकी टीम बिल्डिंग का, टीम का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो स्ट्रगल वाला टाइम कैसा रहा? बिकॉज अभी तो शायद आपके पास टीम है, लेकिन मुझे पता है बहुत सालों तक आपके पास टीम नहीं थी। तो आपने वो कैसे मैनेज किया काम, और क्या आपका टिप्स रहता है सबके लिए? सर वैसे सिंपल है, अगर आप कोई भी चीज को शुरू कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में अकेले ही होते हो। तो मेरा वो जो टाइम था वो थोड़ा लंबा चल गया अकेला वाला, बट उससे मुझे एवरीडे नया ना कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता था। इवन आज भी मैं हर रोज कुछ सीख के ही मैं सोता हूँ रात को सोने से पहले। तो वो जो टाइम था वहां पे मुझे हर एक चीज खुद ही देखना पड़ रहा था, क्योंकि टीम नहीं था। यहाँ पे मैं जो जीएसटी का हो गया, कस्टम्स का हो गया, फिर टेक्निकल हो गया और मार्केटिंग हो गया, फिर बिजनेस मॉडल्स हो गए, B2B के बिजनेस मॉडल, किसको किस तरीके से पिच करना है, कैसे कौन सा कस्टमर आपका प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी का परचेस करेगा। वो जो स्टार्टिंग में बोलते हैं ना 2-3 चीजों से, वो वहां पे मुझे वो सीखने को मिला कि अब कस्टमर को मैं पहचान जाता हूँ कि अगर वो 2-3 थोड़ा सा कन्वर्सेशन करते तो मुझे आइडिया लग जाता है कि भाई ये इंटरेस्टेड है कि नहीं है, क्या है। तो वो थोड़ा टाइम बहुत ही डिफिकल्ट था, बट अभी है टीम तो हम उसके साथ आगे जा रहे हैं। और वो टाइम में क्या था कि आपके पे स्ट्रेस इतना पड़ जाता है और कई बार हो जाता है यार अब मुझसे ना हो पाएगा। तो वो टाइम में क्या है कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियोस में देख लेता था, और कई बार निखिल सर ही मुझे टॉक दे देते थे। तो वो मुझे बहुत ही मतलब एक पेन किलर की तरह वो मुझे हील कर देता, और सुबह उठ के नहीं आज फिर से वही चीज करनी है, नहीं मुझे जाना है आगे। मैं वही सोच के आगे बढ़ता रहता था। आज की डेट में भी प्रॉब्लम्स तो हर रोज आते हैं, बट अभी क्या हैबिट हो गई है, क्योंकि किसी एक इंसान ने कहा था, मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे नाम याद नहीं है, कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम को देख के लोग जज करते हैं कि वो बंदे में दम कितना है। मतलब लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो जीने का मजा भी नहीं रहेगा। जैसे कि मौत के बिना जीवन की कोई अहमियत नहीं होती, इसी तरह लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है और आपको उसको डील करना ही पड़ेगा। जिस दिन लड़ना बंद उस दिन जितना बंद। नहीं, ये बहुत सही कहा आपने, जिस दिन लड़ना बंद उस दिन जितना बंद। तो वैसे इसी कड़ी में मैं कपिल भाई से भी ये क्वेश्चन करना चाहूंगा। कपिल भाई, जैसे बिकॉज आप 2 लोगों ने चालू किया था, लेकिन आपको इतने सारे सेंटर्स को चलाने के लिए बहुत बड़ा वर्कफोर्स चाहिए, ब्लू कॉलर्स काम करने वाले बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग चाहिए। तो आपने कैसे उस वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया, उनके स्किल सेट को हर बार आपको इम्प्रूव करना है, आप ये कैसे कर रहे हो? ये पूरा साइकिल कैसा रहा आपका, और कैसे आपने साइकिल एस्टेब्लिश किया? वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने का। जी देखिए, हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा जो एक मेंटल ब्लॉक है लोगों के दिमाग में, वो है मैन पावर। चाहे हमारा बिजनेस हो या चाहे कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो, लोग ये हमेशा सोचते हैं मैन पावर। हमारे बिजनेस में पर्टिकुलरली लोग बताते हैं मैन पावर क्या, मतलब व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज। लोग ये समझ रहे हैं, क्या ये आज भी समझ रहे हैं, लेकिन हमने इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया। हम लोग कैसे इसमें आगे बढ़े कि हमने ये जो चैलेंज था, हम लोग को जो चैलेंज आ रहा था, इसको हमने एज एन अपॉर्चुनिटी कर दिया। अपॉर्चुनिटी कैसे किया? हमने कल्चर चेंज कर दिया। जो वर्कफोर्स वही है, प्रोफाइल वही है, माइंडसेट वही है,
कुछ वही है। हमने उसका जो थॉट प्रोसेस था उसको थोड़ा सा चेंज किया, हमारा वर्क कल्चर के साथ उनको मैच किया। हमारा वर्क कल्चर कैसा है? वी बिलीव इन हार्मोनियस रिलेशनशिप, हार्मोनियस वर्किंग। हमारा जो कल्चर है, नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में जो कल्चर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत अलग होता है, वो एक लेवल से नीचे होता है। लेकिन हमने एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर, एक प्रॉपर वर्क कल्चर हमारे एम्प्लॉयज को दिया। जो लोकल एम्प्लॉय जहाँ पे काम करता है उनको लेके हायर करके उनका सेल्फ डेवलपमेंट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आप उनकी सेल्फ डेवलपमेंट करते हो, उनको आगे लेके चलते हो, उनको एक करियर गोल दिखाते हो, उनके पाथ दिखाते हो, तो उनको आगे बढ़ना चाहते हैं, बट दे वांट समवन टू हैंड होल्ड देम। सो हमने उनको ये किया कि ट्रेनिंग में कवर किया, डे टू डे रूटीन में कवर किया, प्रैक्टिस में कवर किया। और आज हमारे साथ आई कैन प्राउडली से हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो डे वन से हमारे साथ है। वर्कफोर्स की बात कर रहा हूँ, मैन पावर की बात कर रहा हूँ, जो डे वन से जुड़े हैं। और आज उन्होंने भी काफी फ्रूट्स लिए हमसे, हमने भी काफी उनसे फ्रूट्स लिए, और काफी सारी हमको भी उनसे बेनिफिट्स हुए। तो ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है, ये क्योंकि हम लोग पास्ट में काम करते थे मैनेजमेंट में, हम लोगों ने, मैंने काम किया हुआ है, बहुत साल मैंने काम किया है मैनेजमेंट। तो दिस वाज काइंड ऑफ मैनेजमेंट ट्रिक आप बोल सकते हैं, या मैनेजमेंट एटीट्यूड बोल सकते हैं, जो हम लोग को काम में आया। हमारा एक्सपीरियंस पास्ट इंडस्ट्रीज ने हमको सिखाया था कि किस तरह बंदे को संभालते हैं। बिकॉज आई बिलीव कि आपके पास 5 करोड़ नहीं होगा तो चलेगा, आपके पास 5 लोग होने चाहिए। अगर आपके पास 5 लोग हैं, 5 करोड़ नहीं है, तो 5 लोग मिलके 5 करोड़ लेके आते हैं। सही है, बहुत सही कहा आपने। और सर, ये जो आपका तो एक्सपीरियंस था, आपकी जॉब थी, और आपने ये जॉब करते करते आपने एक टाइम पे, एक पॉइंट पे डिसाइड कर लिया जॉब नहीं करना है, अब मैं खुद का बिजनेस चालू करूंगा। लेकिन जो अनंत है या उज्जवल है, ऐसे जो नौजवान है, ऐसे जो युवा है, वो युवा ने अभी वो पढ़ रहे हैं। जहां तक अनंत की बात करूं तो अभी अनंत भी पढ़ रहा है, और अगर उज्जवल की बात करूं तो उज्जवल भी इंजीनियरिंग का स्टडी कर रहा है। तो पढ़ते पढ़ते कैसे अपने स्टार्टअप का जर्नी मैनेज किया? और ये बिकॉज वो इतना मैनेजेबल नहीं होता, आपके एग्जाम्स भी होते हैं, आपके असाइनमेंट्स भी होते हैं, ऊपर से आपको क्लाइंट्स को भी मैनेज करना है, आपको टाइमली आपको जो प्रोडक्ट कंप्लीशन पीरियड है वो भी मैनेज करना है। तो कैसे किया आनंद? पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, उसके बाद हम उज्जवल से भी पूछेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर करना है तो कैसे करूं? तो ऐसी ही बात थी। और शुरू करते वक्त थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं, जब कुछ चीजें ऐड करोगे अपने शेड्यूल में तो ऑब्वियसली थोड़ा ऐसा लगता है कि बाकी चीजें कहाँ जाएंगी। बट एक वैसी ही बात है कि अगर आपको करना है तो आप बाकी चीजों के लिए अपने आप टाइम निकाल ही लोगे। पढ़ना तो था ही, क्योंकि वो नहीं छोड़ सकते। लक बोलो, अच्छी बात बोलो, लेकिन कॉलेज में आकर आई वाज स्कोरिंग गुड, एंड मेरी फैकल्टीज के साथ भी काफी अच्छी बनी रहती थी। उसके अलावा काफी सारे कॉलेज इवेंट में भी उतना ही पार्टिसिपेशन रहा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉलेज से वो जो बोलते हैं कि एक तरह का बर्डन जो स्टूडेंट पे कभी कभी डाला जाता है, तो जिसकी वजह से शायद वो दूसरी चीजें ना कर पाए, वैसा कभी हुआ नहीं। क्योंकि ऐसा कह सकते हैं कि पहले ही उतनी चीजें कर सकते हो तो आगे जाकर तुम्हें जो करना है वो चीज आप कर सकते हो। तो इट्स काइंड ऑफ स्टूडेंट स्ट्रैटेजी आप सकते हैं, गुड फॉर स्टूडेंट्स भी जो आज पढ़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं। वो लोग ये चीज समझ सकते हैं कि पहले कॉलेज को उतना दे दो कि आगे जाके वो आपको भी हेल्प कर सके आपकी वेंचर के लिए, या तो फिर मेक समथिंग कोहेरेंट, ताकि बेनिफिशियल सबके लिए रहे। और कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो आपको 100% सपोर्ट करता हो। तो मैनेज करना वो सब इतना डिफिकल्ट स्टडीज को लेकर नहीं रहा है, जितना कि अपने टाइम को घर के साथ लेकर रहा है। कि वर्क करना, बीइंग अ स्टार्टअप, यू हैव टू वर्क मोर देन 12 आवर्स अ डे एनी हाउ, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो यू आर नेवर गोइंग टू मीट योर प्रोडक्ट टाइमलाइन। राइट, इंडीड। यस उज्जवल। हाँ, जैसा कि अभी अनंत सर ने कहा कि 12 घंटे तो काम करना ही पड़ता है। सो उतना तो आराम से करना ही पड़ता है, क्योंकि आप स्टडी भी कर रहे हो उसके साथ साथ, और आपको क्लाइंट्स क्या है कि आपको क्लाइंट्स का टाइम याद रखना है, ना कि क्लाइंट्स आपका टाइम याद रखेंगे। तो आपको उनके टाइम पे उनको सर्विस देनी पड़ती है। अगर वो रात को 2 बजे भी फोन करके पूछते कि यार भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, तो रात को 2 बजे आप ऐसा नहीं बोलते भाई कल सुबह फोन करना, अभी मैं सो रहा हूँ।
क्योंकि स्टार्टअप है, अभी हम ब्रांड बने नहीं है ना। ब्रांड बन भी गए तो एक कस्टमर है ना, अगर एक हैप्पी कस्टमर और 10 कस्टमर को लेके आता है, इसी इसी पॉलिसी पे मैं ज्यादा जाना आगे प्रिफर्ड करता हूँ। आप किसी भी मार्केटिंग से आपका जो कस्टमर होता है ना, वो सबसे बड़ा आपका मार्केटिंग एजेंट होता है। अगर आपका एक कस्टमर खुश, वो 10 कस्टमर लेके आएगा, या वो 10 बार आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा, या और 10 प्रोडक्ट आपकी बिकवाएगा। तो स्टडी के साथ साथ मैनेज करने का मेरा कुछ अलग ही था। मतलब मेरी स्टडी में जो चीजें आती थी वो एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल में करता था। तो जब भी मैं बुक खोलता था तब मुझे वही सारी चीजें दिमाग में, मतलब पूरा 3D टाइप हो जाता था। बट कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में वीक था, मैं वैसे भी एवरेज स्टूडेंट था, बट रोबोटिक्स वगैरह में मुझे पहले से इंटरेस्ट है। तो काफी सारे प्राइजेस मैंने वहां पे भी जीते, जैसे IIM अहमदाबाद हो गया, फिर सिल्वर ओक हो गया। तो उसमें मजा ज्यादा आता था, बट पढ़ाई में कम आता था, क्योंकि अगर जिस जिस चीज में ह्यूमन बिहेवियर है, आपको जिस चीज में मजा ज्यादा आता है ना, उस साइड आप वहां पे ज्यादा भागते हो। तो नहीं मेरा नहीं, पढ़ाई ये वहां सही पे है, मुझे सही लगा है। थोड़ा, मुझे वहां जहां पे थोड़ा मन पढ़ाई करे, पीछे जहां पे छूट रहा पैशन है। फॉलो कर रहे हो, हाँ, जहां पे आप पैशन फॉलो करते हो ना, वहां पे सक्सेस मिलता ही मिलता है। सो एक और छोटा बट सा सवाल उसके है। साथ साथ मेरा पढ़ाई भी धीरे धीरे मुझे लगा पीछे छूट यस रहा यस है। यस यस उज्जवल, प्लीज कंप्लीट। तो उसी के हिसाब से मुझे लगा मेरा पढ़ाई धीरे धीरे पीछे चल रहा है। देन आई रियलाइज कि नहीं, वो चीज भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितना मैं इसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। तो उसके पीछे भी अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, और साथ साथ में इसको भी मैनेज कर रहा हूँ। सिर्फ आप हफ्ते का मैं एक भी घंटा नहीं निकालता, तो कम से कम हफ्ते का मैं 3-4 घंटे अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसके पीछे निकाल लूँ। दोस्त, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी GTU के इस सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स आज आपको लाइव देख रहे हैं। आपका क्या कि वो अपना स्टार्टअप कैरियर या वो अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कैसे करे? आनंद, सर कैन यू कम अगेन, क्योंकि ऑडियो लिंक छूट गया। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी GTU के बहुत सारे स्टूडेंट्स आज हमें लाइव देख रहे हैं GTU इनोवेशन काउंसिल के पेज से। तो आपका क्या एडवाइस Yes. रहेगा उनके लिए कि वो अपने स्टार्टअप जर्नी को स्टार्ट करने से पहले कौन सी टिप्स, आपसे क्या टिप्स आप देना चाहोगे, कौन सी एडवाइस देना चाहोगे? कैसे वो टीम बिल्ड करे, कैसे वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे काम करे, क्या सिनेरियो आप सजेस्ट करोगे? Yes, sir. So to all the young minds and जो भी लोग ये टेलीकास्ट और जो लोग कुछ करना चाहते हैं, तो think find and question yourself why. अगर कोई प्रॉब्लम दी है, तो अगर आप प्रॉब्लम फाइंड वांट टू नो योर व्हाई, कि आप इसको सॉल्व करना क्यों चाहते हैं। बस व्हाई नहीं है, डोंट स्टार्ट एनीवे, बिकॉज आपके लिए ग्रेट लर्निंग होगा, वेरी श्योर, बट जो आप एक्सपेक्ट करें वो व्हाई स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू फील यू एंड फ्यूल यू एट द डिफिकल्ट टाइम्स। जो कोई भी स्टार्टअप के शुरुआती साल डिफिकल्ट, एंड वो चीजों को पार करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग पर्पस, स्ट्रॉन्ग व्हाई होना बहुत जरूरी है। फाइंड दैट फर्स्ट। उसके बाद अगर आप पर्पस पता है और क्या करना है वो भी पता है, दैट इज अ वेरी स्टेटस एनी हाउ, तब वो एक सबसे बड़ी बात है। उसके बाद अगर आप शुरू करना चाहते हो तो लुक फॉर मोर। आप और लोगों को ढूंढ सकते, टीम बिल्डिंग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं अपनी सिर्फ एक सबसे बड़ी गलती अगर इस शुरुआत में अगर कोई कर सकता है, दैट इज टू कीप इट टू देमसेल्व्स। बाहर जाओ, पूछो कि आपको ये प्रॉब्लम चाहिए, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे तो आपके लिए कैसा रहेगा। ये होना एक कम्युनिकेशन आपके डायरेक्ट एंड यूजर्स के साथ होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी चीज को वैलिडेट कर पाओगे। तो इनोवेट, वैलिडेट, रिकंस्ट्रक्ट, ड्राइंग बोर्ड पे बार बार जाने से डरना मत। जाना है तो जाना है, और करोगे तब भी आप बोलते ना, हीरे को जब तक तराशते नहीं उसकी चमक बाहर नहीं आती। सेम गोज फॉर योर स्टार्टअप एज वेल एज यू, एज वेल एज योर प्रोडक्ट। करते रहिए, और खास करके वैलिडेशन बहुत जरूरी है, डोंट फॉरगेट। और सपोर्ट हर जगह अवेलेबल, लुक फॉर इट। आप जैसे कि GISC, GTU, SSIP, ये सब एक बहुत बहुत अच्छे सपोर्ट सेंटर्स है जहाँ से आपको काफी अच्छी तरह से मिल सकता है। तो आई थिंक आज के टाइम में कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टार्टअप को एक अच्छी कंपनी बनाना, उसको कंटिन्यू करवाना बड़ी बात है। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई, पर्पस, परसिवरेंस, ये सारी बहुत जरूरी है। और हाँ, डरना मत, मतलब अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन सो
कपिल भाई बहुत बार यहाँ के जो स्टार्टअप्स है हमारे जीटी इनोवेशन काउंसिल में जो इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स है उनको गाइड करने के लिए आते हैं। बहुत स्टार्टअप्स को वो मिले भी है और आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। तो कपिल भाई आपका क्या सजेशन रहेगा? बिकॉज क्या है कभी कभी स्टूडेंट्स जब आते हैं उनके माइंड में आइडिया होता है लेकिन जो वाई बोला है ना अनंत ने, वो वाई क्लियर नहीं होता क्यों प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद क्या कस्टमर पे करने जाएगा, कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए पे करेगा कि नहीं करेगा। तो ये बहुत सारे सवाल है जो कहीं ना कहीं छूटे रह जाते हैं। तो कपिल भाई आपका क्या एडवाइस रहेगा टू द यंग माइंड्स? यस, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन निखिल भाई जी। सबसे पहली चीज तो ये है कि विद जीटीयू इनोवेशन काउंसिल डूइंग सो मेनी थिंग्स और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका रोल इसमें बहुत अहम रहा है निखिल भाई, टू ब्रिंग दिस इंस्टीट्यूशन और दिस स्टार्टअप इंटायर इकोसिस्टम ने जो आपने, मैं तो कहूंगा कि आप नेशनल अगर फेमस हुए हैं तो बहुत सारा रोल इसमें आपका और आपकी टीम का रहा है। इसमें जो यंगस्टर्स हैं, जो काफी नए आइडियाज आप और हम साथ में मिलकर देखते रहते हैं, विद योर सपोर्ट वी आल्सो गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड द स्टार्टअप्स। बहुत स्टार्टअप हमने देखे हैं, इसमें जो आगे बढ़े हैं जैसे अनंत है, उज्जवल है, तो ये आगे बढ़ते हैं। ये कैसे आगे बढ़ते हैं? बट द वन थिंग विच आई अंडरस्टैंड, जो हम लोग समझ रहे हैं आज की तारीख में बिजनेस को, या मैं जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज को, ये है कि कस्टमर को क्या चाहिए। सी, मैं आज कुछ भी इनोवेशन करूं या मुझे आइडिया आया, मैं कर लूंगा, मैं उसको इन्वेंट कर लूंगा या मैं उसको आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन कर लूंगा, बट क्या वो मार्केट में कमर्शियलाइजेशन हो सकता है उस चीज का? सबसे बड़ी, एट द एंड ऑफ द डे व्हाई वी स्टार्ट अ बिजनेस, everybody, it's a cycle. At the end of the day, it is only one thing, money. It is only one thing, commercialization. आइडिया वही काम का है जिसका कमर्शियलाइजेशन हो सकता है। अगर मार्केट में वो एक्सेप्टेंस हो गया, फिर यू डोंट नीड टू फाइंड एनीथिंग, वो मार्केट में एक्सेप्टेड हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई एम नॉट सेइंग कि आइडिया मत सोचो, हो सकता है कुछ ऐसा यूनिक हो जाए जो किसी ने किया ही नहीं है। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आप यूनिक मत सोचो या नया मत सोचो। प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज मस्ट, जो आप लोग कर रहे हैं इट इज, यू शुड कीप ऑन डूइंग, और इससे और बेहतर करिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में करिए। बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम लुक एट द एंड थॉट प्रोसेस। तो एज अ बिजनेसमैन, मैं और पक्का एज अ गुजराती और काठियावाड़ी, हम लोग हमेशा वही सोचते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट मनी। तो यू नो, उसका कमर्शियलाइजेशन या मार्केट एक्सेप्टेंस कहाँ होना चाहिए और उसको मुझे एंड रिजल्ट, देखिए तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा। दैट मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमर्शियल मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर ऑल द इनपुट्स, अगर आपको कमर्शियल एक्सेप्टेंस मिल गया तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज द थिंग दे शुड आल्सो फोकस ऑन। सो कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के बाद ऐसा हुआ कि लॉकडाउन इम्पोज किया गया और जो बिजनेस है उस पर बहुत बड़ा एक ब्रेक लगा था। कोविड-19 के ड्यूरिंग में भी बहुत सारे लोग ने बहुत कुछ बनाया, जैसे उज्जवल की कंपनी है तो उज्जवल ने कोविड के लिए कोई सॉल्यूशन बनाया था, और इवन आप भी शायद जैसे कोविड बहुत एग्रेसिव मोड पे अपने फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट मोड कोविड के टाइम पे भी चालू रखा था। तो कैसे आपने कोविड को एज अ अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया? बिकॉज जहां पे लोग सोच रहे थे कि कोविड और ये जो लॉकडाउन है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन लेके आएगा, एक ब्रेक लेके आएगा, आपने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे किया कपिल भाई? ये सी, जब ये लॉकडाउन हुआ 22 तारीख को, जब जनता कर्फ्यू, मैं आपको डेट वाइज सीक्वेंस 2 मिनट में फटाफट बता दूंगा। रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज ये डेट्स हम लोगों को जिंदगी भर याद रह जाएंगे, ये डेट्स हमको लाइफ टाइम याद रह जाएंगे। 19 को हम लोग हैदराबाद, हमारे पास ये डेट्स हम लोगों को जिंदगी भर याद रह जाएंगे, ये डेट्स हमको लाइफ टाइम याद रह जाएंगे। 19 को इस कंप्लीट करने के बाद 21st ऑफ सैटरडे मार्च को हम लोग बड़ौदा आए, हमारी पूरी टीम, मैं, दीपेन भाई, शाह साहब, हम लोग बड़ौदा आए। 22nd को जनता कर्फ्यू था और 24th से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया तो पहले 4-5 दिन, एक हफ्ता तो हम लोग थोड़ा हो रहे कि, और मतलब हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन क्या होता है, किसी ने नहीं देखा था हम लॉकडाउन क्या होता है या कैसे होता है, इसमें क्या करना है। तो माइंड वाज ब्लॉक, क्योंकि हम लोग एक स्पीड पे जा रहे थे
तो माइंड कंप्लीटली ब्लॉक की क्या करे। तो एक हफ्ता 10 दिन बाद दीपेन भाई शाह साहब हम लोग एक वर्चुअल मीटिंग में या फोन कॉल पे या कॉन कॉल करके हम लोग गैदर हुए, और गैदर होने के बाद हमने ये सोचा कि क्या करना चाहिए, इसको आगे ले जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबके व्यू पॉइंट से, सबके गाइडेंस से हमने ऐसा बोला, हमने ये डिसाइड किया कि ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस हमारा ऐसा है कि यही एक बिजनेस है जो कोई भी सिचुएशन है, चाहे लॉकडाउन है, पेंडेमिक सिचुएशन है, फ्लड है, नेचुरल, ये ऐसा बिजनेस है जो हमेशा आगे बढ़ेगा, बिजनेस कभी रुक नहीं सकता। तो यू विल नॉट ये लॉकडाउन के 5 महीनों में तो वो बिजनेस किया जो हमने जनवरी फरवरी मार्च में नहीं किया। बिजनेस इनकम, फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट, फ्रेंचाइजी एसोसिएशन, बहुत सारा काम किया हम लोग का। ये इससे बॉक डाउन नहीं होना है, इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सबको अपना अपना काम करना है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, कोरोना अपना काम कर रहा है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, तो हम अपना काम करेंगे। तो हमने अपना काम जारी रखा, एक माध्यम ढूंढा। निखिल भाई आपका भी बहुत सारा हमको जूम सिखाने में, यू हैव प्लेड अ वेरी गुड रोल इन मेकिंग अस लर्न जूम एंड वर्चुअल मीटिंग्स। तो वी वुड लाइक टू थैंक यू ऑल्सो कि आपने भी बहुत कोई रोल प्ले किया स्पीड फोर्स को लॉकडाउन में आगे ले जाने के लिए, वर्चुअल मीटिंग सिखाने के लिए, बिकॉज हम लोग वर्चुअल मीटिंग कभी नहीं करते थे, हम लोग दीक्षा भी नहीं थे। तो निखिल भाई ने काफी हेल्प किया है हमको, तो अरे नहीं सर, यही इंक्यूबेटर का रोल होता है कि इंक्यूबेटर कहीं ना कहीं अपने स्टार्टअप्स को और अपने स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं एंगेज रखे और उसमें से कुछ ना कुछ नया निकाले जो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचे। सो उज्जवल, आपने लॉकडाउन में कुछ ना कुछ किया था और आपने कोविड के लिए एक सॉल्यूशन भी बनाया था, तो उज्जवल क्या है वो सॉल्यूशन और कैसे वो मार्केट में पहुंचा? सर बेसिकली मैं थोड़ा इस पर डीप से बात करना चाहूंगा। अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मार्केट कौन सी साइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अभी मार्केट की नीड थी, हमारे जो प्रोडक्ट था वो मार्केट में कोई यूज नहीं कर सकता था, तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो लॉस में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उससे अच्छा कि जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है, जैसे कि नोकिया का आपको याद होगा जब नए स्मार्टफोन टच वाले जो आए तो उसमें नोकिया ने सोचा कि ये करना जरूरी नहीं है, तो उसने उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया। ठीक है, तो वो पूरा मार्केट में से ही वो प्रोडक्ट निकल गया धीरे धीरे करके। तो उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, सोचते हो, बैठे तो हाथ पे हाथ धर के तो आपको आपका बिजनेस ग्रो नहीं होने वाला या आप आगे नहीं बढ़ने वाले। तो हमने बहुत सारी जगह देखा, तभी सडनली पता नहीं क्या दिमाग में स्ट्राइक हुआ, न्यूज देखा कि एक हॉस्पिटल के अंदर जो स्प्रे करने वाला बंदा होता है, मतलब हार्ट पे जो हैंड सैनिटाइजर देता है, उसको ही कोरोना हो गया। तो मतलब जो दूसरों को दवा देते हैं उसको ही कोरोना हो गया, तो कैसे चलेगा। तो हमने उसके लिए भाई ये जो सीन है उसको हम ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं। जैसे सोप वाला पहले मार्केट में अवेलेबल था, बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो किसी के पास नहीं था। हम लॉकडाउन 2 जब अनाउंस हुआ तब से इसके पे काम कर रहे थे, बट मार्केट में चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो मेरे जो टीममेट्स थे, नीति जोशी, जुगल जोशी एंड क्षितिज, तो वो लोग और एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, एक वाटर प्योरीफायर पे। तो उन लोगों ने सजेशन दिया और कि हम लोग है ना, बॉडी नहीं मिल रही तो हम आरओ की बॉडी क्यों नहीं इसके अंदर फिट कर दे, एक ट्राई कर सकते हैं। जस्ट एक्सपेरिमेंट था, हुआ तो सक्सेस, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना आगे चला गया, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसमें हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले। उसके अंदर अपग्रेडेशन और भी आज की डेट में भी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और कहते हुए और भी प्राउड होता है कि इसके अंदर एक भी कंपोनेंट चाइना का नहीं है। जैसे कि अभी हालत हो चुकी है, एक भी कंपोनेंट चाइना का नहीं है, 100% मेड इन इंडिया है। और मार्केटिंग रिक्वायरमेंट जैसे खुला उस तरीके से और हमने समझना स्टार्ट किया। आप लोगों के बीच में जाओ, जैसे कि अगर अच्छा राजा बनना है तो प्रजा के बीच में जाके पता चलता है कि प्रजा को चाहिए क्या। वैसे अगर आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो तो लोगों के बीच में जाके पूछो भाई तुम्हें चाहिए क्या। अगर तुम बना के दे दोगे वो नहीं परचेस करेगा। तुम बोलोगे तुम्हें ये यूज करना है, वो बोलेगा मैं क्यों करूंगा। पर तुम्हें उसकी प्रॉब्लम दिखा के उसको तुम्हारा प्रोडक्ट बेचोगे ना, वो 2 बार सोच के तीसरी बार में तो ले ही लेगा वो बंदा। तो वहां पे प्रेजेंटेशन भी आपका कैसे है वो भी डिपेंड करता है।
अगर आप कोई 5 स्टार होटल में गए हो तो वहाँ पे कई बार ऐसे भी होता है कि भाई लारी का खाने का टेस्ट इतना अच्छा होता है 5 स्टार को टक्कर देती है, बट 5 स्टार में जाते हैं लोग क्योंकि उसका प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन जो होता है वो एकदम दिखने में एकदम लुभावना होता है कि आपको एक बार पसंद आ जाता है। तो उसी तरीके से हमने काम किया, मार्केट में गए, रिक्वायरमेंट देखी, भाई 1 लीटर की रिक्वायरमेंट चाहिए तो हमने और छोटा किया। अभी बिजली चली जाती है कुछ कुछ जगह महाराष्ट्र में आज की तारीख में, तो वहां पे क्या, अभी ये चीज ऐसी है कि आप ये एक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो चुका है कि भाई सैनिटाइजर के बिना हम नहीं कर सकते, अगर पैसे ले रहे हैं तो भी स्प्रे करना पड़ता है, तो किसको मिल रहा है जाके आ रहा है तो भी हैंड सैनिटाइज करना पड़ रहा है। तो हमने ये चीज नोटिस किया और उसके पे जो छोटा प्रोडक्ट था वो तो लाया, उसके साथ साथ लाइट चली जाती है तो हमने बैटरी भी इंक्लूड किया। और ये गारंटी के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे इंडिया में कोई से भी कंपनी के पास ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कि एक ही प्रोडक्ट में दो चीज नहीं है, लाइट चली गई तो आप बैटरी से भी चला सकते हो और लाइट है तो आप डायरेक्ट भी चला सकते हो। तो उसी तरीके से हमने प्रोडक्ट में नई नई तरीके की ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया। और रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है जैसे निखिल सर कहते हैं, तो हम तो एक नॉर्मल इंसान है, तो रिस्क लेना सीखोगे ना तभी कुछ हो पाएगा। अगर बैठ गए ना एक बार सोच के कि चलो ये हो जाएगा, मतलब ख्वाब देखना है तो शेख चली भी बहुत अच्छा ख्वाब दिखाता था, तो एक बार रियलिटी में उसको उतारो, क्या कोई कौन क्या सोचेगा, क्या करेगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, सब हो जाएगा, एक बार कूद जाओ। जैसे कि किसी को स्विमिंग नहीं आता, कैसे तालाब में फेंक देते हैं, भाई तेरे को सीखना पड़ेगा, तो वैसे एक बार तुम पूरी तालाब में कूद जाओ, तुम्हें अपने आप तैरना आ जाएगा, तुम्हें मार्केट का पता चल जाएगा, 10 लोगों से मिलोगे कि भाई हाँ ये चीज है, ये चीज सही है नहीं है। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट को उस हिसाब से आप अपग्रेडिंग करो। जैसे कि एंड्रॉइड कैसे अपग्रेड होता है वैसे अपने प्रोडक्ट को भी अपग्रेड करो, अपने कंपनी के अंदर जो आप प्रोसेस का जो बनाया हुआ है पूरा मॉडल उसको भी चेंज करो। अभी जो कोरोना पैंडेमिक से पहले जो प्रोसेस था वो प्रोसेस में अभी अप्लाई करूंगा तो मेरी कंपनी दूसरे दिन डाउन हो जाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस हिसाब से मार्केट की नीड समझो, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करो, ना कि मार्केट को चेंज करो। मार्केट बहुत बड़ी चीज है, उसको चेंज करने में टाइम लग सकता है, हो सकता है इम्पॉसिबल नहीं है, बट खुद को चेंज करना बहुत ईजी है मार्केट को चेंज करने से पहले। तो मैं उसी के पे फोकस करता हूँ। अगर कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा है ना तो उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। सोचो यार ये एक है ना गोल्डन, मतलब एक संदूक मिल गया आपको, सिर्फ चाबी मिल गई, आप माला माल हो गए। उसी तरीके से किसी प्रॉब्लम को देखो तो आप डेफिनेटली आगे उसमें बढ़ पाओगे। सर आपका माइक अनम्यूट नहीं है। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जीटीयू की पूरी टीम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में लगी हुई है। हम कोविड के अंदर भी सपोर्ट जारी रखा था और अभी भी जारी है। हम आशा रखते हैं कि कहीं ना कहीं आप ऐसे ही तरक्की करें, ऐसे ही आगे बढ़े और लोगों को इंस्पायर करते रहे। तो इसी के साथ मैं इनसाइड उद्यमिता सीरीज के माध्यम से हम करीबन 40 से 50 हजार लोगों तक पहुंचे हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मैं कामना करता हूं कि आपने जो आज टिप्स दिया वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचेगा, लोग इंस्पायर होंगे और लोगों को कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम अपने जर्नी को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन या एक मोटिवेशन देगा। सो विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच अवर गेस्ट। ये बहुत आपका टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप डूइंग द नोबल कॉज। बहुत अच्छा है निखिल भाई, कीप डूइंग इट सर। Congratulations. Thank you, sir.